दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों एक बार फिर चलिए दिल्ली चलते हैं। दिल्ली में तो जो है पापा की हालत जो है वो बदतर हो गई। पापा मतलब आप समझ गए होंगे, देश के प्रधानमंत्री। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारे पीएम साहब जो है, उनको सुरक्षित जो है संसद से बाहर निकाल करके उसके बाद उनको सुरक्षित जगह पहुंचा दिया गया। और उन्होंने कहा था बहुत पहले कि देश जो है सुरक्षित हाथों में है, आप चिंता मत करिए, देश आपने जहां सौंपा है बहुत सुरक्षित हाथों में सौंपा है। और आपको यह भी याद होगा कि वहाँ जो है जो संसद पहुँच रहे हैं, संसद में जो है धारा 144 लगी है, यानी 4-6 व्यक्ति वहाँ नहीं खड़े हो सकते, वहाँ लाठी गोलीबारी होगी, आंसू गैस के गोले छोड़े जाएंगे। वो आपने देखा कि जबरदस्त जो कांकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनकारी थे, वो जबरदस्त जो है उन पर लाठियां चली और खूब लाठियां पुलिस ने जो है पीटी, लाठियां पुलिस ने खूब मारी। अब आप यह दिमाग से निकाल दीजिए कि आप किसी भी सरकार को अगर आप वोट देते हैं, उसके बाद अगर इस तरीके की अगर सरकार जास्ती करती है, पेपर लीक इस तरीके करती है, तो आंदोलन आप कर सकते हैं। आपको याद होगा, पिछला डाटा आप देख लीजिए, मौजूदा वक्त की सरकार यही है, किसानों की कितनी जानें चली गई काला कानून वापस के लिए, लेकिन किसान जो है अडिग रहे। उसके बाद अंततः सरकार ने वापस तो की, लेकिन कितने जो है किसानों की जानें चली गई। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि यह सरकार में जो है इस्तीफा नहीं होता। ऐसा एक मंत्री ने कहा था, चर्चित मंत्री, वह आज भी बहुत बड़े नेता हैं। अब आप समझ गए होंगे कौन नेता है। उन्होंने कहा था कि बीजेपी में जो है इस्तीफा नहीं होता, बीजेपी जो करेगी वही करेगी। और एक अभिनेत्री जो है कंगना रनौत ने भी आपने कहा था ना कि आपके कहने से जो है हम नहीं बदल देंगे कि हम इसको रखेंगे इसको बदल देंगे, ऐसा नहीं होता। जो सरकार रखेगी जिसको वही है। धर्मेंद्र प्रधान है तो धर्मेंद्र प्रधान रहेंगे, लेकिन अब सुनाई में यह आ रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान जो है इस्तीफा देंगे। अब कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की मुसीबत जो है वो बढ़ती चली जा रही है। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिला करके कहा यह जा रहा है कि राघव चड्ढा को जो है शिक्षा मंत्री बनाया जाएगा। वही राघव चड्ढा जो हर बात बात में, छोटी छोटी बात में, समोसे से लेकर के जहाज तक की जो है और रिलायंस के मोबाइल रिचार्ज तक की जो है सवाल उठाते थे। राघव चड्ढा को तो आप जानते हैं, राघव चड्ढा जो है वह बहुत बोलने वाली व्यक्ति है। अब यह जरूर है कि बीजेपी में जब से वो आए हैं तो बोलती बंद हुई है, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है मौजूदा वक्त में कि जो भी व्यक्ति बीजेपी ज्वाइन करता है तो वहां उसको शपथ लेनी पड़ती है कि अब वह ज्यादा बोलेगा नहीं, और अगर ज्यादा बोलेगा तो फिर जिस दरवाजे से वह आया है, पिछले दरवाजे से, उसी दरवाजे से निकल ले, क्योंकि वहां बोलने वालों को सबको अथॉरिटी नहीं है। केवल एक ही व्यक्ति वहां बोलेगा, जो कुछ भी बोलना है, सही बोलना होगा, झूठ बोलना होगा, केवल बीजेपी में एक ही व्यक्ति बोलेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अब कहा जा रहा है कि इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का होगा, इसलिए कि कांकरोच जनता पार्टी जो है वह यह लगा कि अब कांकरोच जनता पार्टी इतनी लाठी खाने के बाद वापस हो जाएगी, पीछे चली जाएगी। लेकिन कांकरोच जनता पार्टी पीछा नहीं छोड़ रही है। उसने यह कहा था धरना प्रदर्शन खत्म कर देंगे, लेकिन फिर से उसने ऐलान कर दिया कि धरना प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। जहां हिंसा भड़की थी, जंतर मंतर पुलिस ने खाली करवाया था, वहीं दोबारा जंतर मंतर पर फिर से कांकरोच जनता पार्टी के लोग वहां पहुंच गए हैं, फिर से धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। लोग कह रहे हैं चाहे जितनी लाठी चले, चाहे जितनी गोली चले, शहादत हो, हम लोग शहीद हो जाएंगे, लेकिन हम लोग जो है जब तक इस्तीफा नहीं ले लेंगे हम लोग मानेंगे नहीं। अब इसी बात को लेकर के जो है तमाम बड़ी खबर ये आ रही है कि आपके धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं वह गृह मंत्री अमित शाह से मिल रहे हैं, और गृह मंत्री अमित शाह से मिल रहे हैं, यह बहुत बड़ी बात है। यानी कहीं ना कहीं जो है अब लोगों को यह सिग्नल आने लगा है, लोगों को यह गुप्त सूत्रों के अनुसार यह बताया जा रहा है कि अब जो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होकर के राघव चड्ढा का जो है उनको शिक्षा मंत्री बना दिया जाएगा। अब ये तो राघव चड्ढा के लिए बहुत सुनहरा दिन होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये धर्मेंद्र प्रधान जो है वह 2021 से लेकर के और तब से जो है आज तक, यानी 2026, यानी 6 साल उनको हो गए शिक्षा मंत्री। इसके पहले भी वो पेट्रोलियम मंत्री थे। आप भी जानते हैं पेट्रोलियम उज्ज्वला जब गैस की जो है प्रक्रिया लागू हुई थी, उज्ज्वला गैस जो है जब लोगों को वितरित किया गया था, उस समय उज्ज्वला के टाइम में धर्मेंद्र प्रधान ही थे। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान का काफ़ी जो है बीजेपी में जो ओहदा है वह काफ़ी ऊंचा है। और मैं आपको बता दूं कि वह कई राज्यों को चुनाव जिताने में बीजेपी को अव्वल रहे हैं, यह भी आप जानते होंगे। इसलिए कि कई राज्यों के वह जो है प्रभारी रहे हैं, चुनाव प्रभारी उनको बना दिया गया था, और उन राज्यों में जो है बीजेपी पार्टी सरकार बनाई। इसलिए जो है इतना आसान नहीं है इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के लिए जो है बहुत कुछ जो है करना होगा कांकरोच जनता पार्टी के लिए, यानी तमाम जो है कांकरोच जनता पार्टी के लिए लाठियां खानी होंगी, सब कुछ हो। कांकरोच जनता पार्टी भी जिद पर अड़ी हुई है कि कुछ भी हम करेंगे।
अब सोनम की अगर हम बात करें, सोनम वांगचुक की बात करें, तो वह भी जो है इस्तीफा सॉरी वह तो जो है उन्होंने भी अनशन तोड़ दिया था, लेकिन अनशन तोड़ने के बाद अस्पताल पहुंचे। जब उन्होंने ये हालत देखा तो उन्होंने भी फिर चिट्ठी लिखी है कि अब जो है अनशन जारी रहेगा, यानी इस्तीफा जब तक नहीं मिल जाएगा तो अनशन जारी रहेगा। तो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं सूत्रों से जो खुशखबरी आ रही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा और राघव चड्ढा जो है वह नए जो है शिक्षा मंत्री बन जाएंगे। अब दोस्तों, ये एक बड़ा सवाल है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के बाद राघव चड्ढा अगर शिक्षा मंत्री हो जाएंगे तो क्या पेपर लीक की जो स्थिति है यह खत्म हो जाएगी? पेपर लीक फिर नहीं होगा? क्या जो देश में जो सुधार होना है वह सुधार हो जाएगा? यानी बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब जो है वो किसी के पास है नहीं। क्या यह विकल्प है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के बाद सब कुछ ठीक जाएगा? लीक हो रहे हैं, क्या इसकी व्यवस्था सुधर जाएगी? लोग यह भी कह रहे हैं कि इसके पहले भी पेपर लीक हुआ करते थे, लेकिन जो पहले लीक हुआ करते थे तो उसमें जो है भर्तियां भी हो जाती थी, लेकिन अब जो लीक होते हैं वह दोबारा पेपर कराए जाते हैं। लोग ऐसा तमाम कह रहे हैं। अब वहीं अगर हम बीजेपी के जितने भी पार्टी के लोग हैं उनकी हम बात करें तो सब जो है काकरोच जनता पार्टी के विरोध में ही है। सामान्य बात है कि पक्ष में सरकार के जो है पक्ष में अपना जो है सरकार सत्ता में है तो क्यों काकरोच जनता पार्टी के पक्ष में होंगे? यह जरूर है कि जो विपक्ष जितना है, विपक्ष जो है वह सामान्य बात है समाजवादी पार्टी के साथ है। समाजवादी पार्टी जो है काकरोच जनता पार्टी सब जितने भी है, कांग्रेस है, राहुल गांधी की जो है और बहुजन समाज पार्टी जितने भी हैं अंदर से, चंद्रशेखर रावण की बात करें, आपने देखा है जंतर मंतर पर सब लोग हैं और सब लोग जो है जमकर विरोध कर रहे हैं, छात्रों के साथ खड़े हैं। तो ये खुशखबरी एक लग रही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा। अब नए शिक्षा मंत्री जो है राघव चड्ढा बनेंगे। अब आपको क्या लगता है कि इस्तीफा होगा या नहीं होगा? ज्यादा से ज्यादा आप कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।